अब हम न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट जो यहाँ पर जो हम खाना खा रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन या किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन, जिस न्यूट्रिशन में हम खाना उठाकर खा रहे हैं वो खाना, अभी बताया था ना कि होलोजोइक में कॉम्प्लेक्स खाना हम खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। क्यों उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं? बाकी प्रोसेस में पीछे देखेंगे ऑटोट्रॉफिक में, उसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ नहीं था। जैसे प्लांट की बात करें तो वो लाइट लिया था, सनलाइट लिया था, मार्केट से एटमॉस्फेयर से CO2 लिया था, है ना, नीचे से ग्राउंड से वाटर लिया था और वो बना दिया था खाना। क्या उसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स था? क्या कुछ भी नहीं था, छोटा मोटा मिनरल्स वगैरह था और क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस था और वाटर था, बस इतना ही था। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं जिसमें ये प्रोसेस से गुजरते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डिफेक्शन। पिछले लेक्चर में ये चीज़ बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है, अलग अलग नाम के साथ। अब मैं बोलता हूँ कि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड की बात कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स फूड, इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और लगभग सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं? किसी को याद है या कोई बताएगा? पता है किसी को? नहीं पता है? मेन 3 तो मस्त वाला होता है, वो होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद होता है फैट, उसके बाद फैट के बाद प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ये तो हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसके अलावा भी होता है। और वो कौन कौन होता है? कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज इसमें आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। प्रोटीन के बाद आ जाएगा विटामिन या विटामिन बोलते हैं इसे, विटामिन और मिनरल्स। इन सब का नाम सुने हो? इसके अलावा एक और आता है, कौन बताएगा? फाइबर। फाइबर, फाइबर भी हम लोग खाते हैं। किस लिए? ये तो पता होगा, याद होगा। ये सारे न्यूट्रिएंट्स, तो जब हम कोई खाना, सुनो ध्यान सुनो, जब हम कोई फूड अपने न्यूट्रिशन में जब कोई फूड लेते हैं तो वो फूड कॉम्प्लेक्स फूड क्यों कहलाता है? जो कि हम होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्प्लेक्स फूड क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर भी होते हैं कुछ कुछ। यानी कुल मिलाकर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है वो लगभग ये सारे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से ये सारे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। जबकि प्लांट की बात करो, ऑटोट्रॉफिक में देखो, पैरासाइटिक में देखो, सेप्रोफाइटिक में देखो, क्या ये सब मैंडेटरी है? क्या क्या ये सारे लेते हैं? क्या नहीं, उनको जो मिल गया वही खा लेते हैं। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये सब लगभग किसी न किसी में होता ही होता है। जो भी खाना, जैसे मान लो रोटी अगर खाते हो तुम, रोटी चावल, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा। दाल वाल खा लो, उसमें उसके साथ दाल मिला के खा लो, उसमें प्रोटीन भी होगा। विटामिन तो अलग से ले ही लेते हैं, और भी फाइबर, फाइबर भी होता है। जैसे कुछ ऐसा खाना जिससे पॉटी लूज मोशन की तरह हो, यानी कॉन्स्टिपेशन ना हो, है ना, उसको बोलते हैं फाइबर। अगर तुम फाइबर खाना बंद कर दो तो तुम्हें अलग अलग तरह की परेशानी होगी। किसमें? डाइजेशन में। डाइजेशन में अलग अलग तरह की परेशानी होगी और फिर पॉटी जो है सही से नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाओगे। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज। किसका? कब्ज। अच्छा देखो, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट ये तुम्हें देखा देखा सा लग रहा होगा। अगर तुम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ध्यान सुनो, अगर तुम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे और अगर तुम 1 ग्राम प्रोटीन खा लो, है ना, और 1 ग्राम फैट खा लो, देखो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो तुम्हें जो एनर्जी मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें आई थिंक 17 किलो जूल। कितना मिलेगा? 17 किलो जूल। जूल याद करो, एनर्जी का यूनिट है कि नहीं है? 17 किलो जूल। प्रोटीन भी खाओगे तो ये हो जाएगा 17 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगर तुम फैट खाओगे ना तो ये तकरीबन 33 या 37 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। याद रहेगा? तो कौन ज़्यादा पावरफुल है एनर्जी देने में? कौन ज़्यादा पावरफुल है? कौन है? फैट। लेकिन हम फैट ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर फैट ज़्यादा खाएंगे तो इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा और ये फिर चर्बी बनकर, फैट बनकर तुम्हारे पेट के आसपास या पूरे बॉडी के ऊपर फैलेगा और तुम हो जाओगे मोटे, है ना, या फिर निकल जाएगा तुम्हारा पेट।
बोलते हैं ना पेट निकल जाना, तो पेट इसी फैट की वजह से निकलता है। अगर ये ज़रूरत से तुम ज़्यादा ले लिए तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। एक चीज़ और, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी देता है हमें। क्या देता है? एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है या न्यूट्रिएंट्स है। उसी तरह फैट है, फैट भी तो एनर्जी देता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, देख लो, कार्बोहाइड्रेट 17 किलो जूल एनर्जी देता है, जबकि फैट कितना देता है? 37 किलो जूल। ये भी एनर्जी देता है, लेकिन इसका मेन काम जो होता है वो होता है मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग। तुम्हारे बॉडी को बिल्ड करता है ये, यानी ग्रोथ। यानी जैसे तुम कभी दौड़ के आओ, कभी कभार दौड़ो, है ना, रनिंग करो, रनिंग करते हो तो तुम्हारे, हालांकि और भी बहुत सारे कारण होते हैं, सपोज करो कहीं पे टूट गया, फूट गया, छिला गया इस तरह से, तो ये सब जो यहाँ पे ये जो ग्रोथ जो टूट गया, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। जब पूरा बायोलॉजी पढ़ लोगे तभी अच्छे समझ में आएगा। या तुम ऐसे समझ लो, ठेठ भाषा में, बिल्कुल छोटे से भाषा में समझ लो कि अगर तुम्हें बॉडी बनाना है, मसल्स बनाना है, तो तुम्हें प्रोटीन लेना पड़ेगा। बॉडी का अगर ग्रोथ करना है ना, मसल्स बनाने हैं, तो तुम्हें प्रोटीन लेना पड़ेगा। उस प्रोटीन को पचाना भी करेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर बॉडी को थोड़ा हट्टा कट्टा बनाना है तो प्रोटीन ही खाना पड़ेगा। तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट और सिर्फ फैट से नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट से तुम्हें एनर्जी मिलेगा, फैट से तुम्हें उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें बॉडी बनाना है तो वो तुम्हें प्रोटीन लेना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। और बाकी सबको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। तो एक बार फिर से, कॉम्प्लेक्स फूड किसे कहते हैं? वैसा फूड जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होता है, फैट ये भी एनर्जी गिविंग फूड होता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोटीन ये भी एनर्जी देता है, लेकिन इसका मेन काम क्या है? बॉडी बिल्डिंग करना, बॉडी के जो सेल्स को है उसको ग्रोथ करना। अगर कहीं पे सेल्स छोटा है, कम है, तो उस सेल्स को ग्रो कराने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? प्रोटीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी विटामिन जो है ये एसेंशियल होता है, खाने के साथ नहीं, हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। ये ज़रूरी होता है खाने के साथ, अलग अलग बीमारियों से बचा के रखने के लिए। ये इसका क्या काम है? हालांकि ये सब बीमारी से बचाता है, लेकिन मेन जो इसका काम है विटामिन का, ये तुम्हें खाने के साथ ज़रूरी होता है। अगर खाना तुम नहीं खाओगे तो अलग अलग तरीके की परेशानी तुम्हें स्टार्ट हो जाएगी। जब विटामिन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, उसी तरह फाइबर के बारे में बता दिया। मिनरल्स मतलब तुम्हारे अंदर जैसे सॉल्ट खाते हो ना, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, उसमें क्या होता है? सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है? ये सब क्या है? मिनरल्स है ना। वाटर जो पानी पीते हो वो क्या है? मिनरल्स ही एक तरह से है। तो न्यूट्रिएंट समझ में आ गया। तो कॉम्प्लेक्स फूड जो अभी बताया था कि होलोजोइक में हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, और कॉम्प्लेक्स फूड खाने के लिए इतने सारे प्रोसेस होने जरूरी हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स तुम फूड खा लिए और ये प्रोसेस नहीं हुआ तो तुम्हारी तबीयत हो जाएगी खराब। मान लो इंजेक्शन तो कर लिया अलग अलग तरीके से, डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या कहोगे? गैस बन गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया, है ना। ऑफिस में बहुत टाइम लगता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, खाना खाए जा रहे हो लेकिन तुम्हारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ब्लड जो है, ब्लड के अंदर इतनी पावर ही नहीं रही कि तुम जो खाना खाए वो डाइजेस्ट हुआ लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो उससे एनर्जी तुम्हें नहीं मिलेगा। उसी तरह एनर्जी अगर मान लो ब्लड के अंदर मिल गया लेकिन ब्लड पहुंचा ही नहीं रहा है जहाँ जरूरत है, तब भी तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगा। और डिफिकेशन तो है ही, अगर डिफिकेशन नहीं होगा तो दिन भर परेशान रहोगे, है ना कुछ खाने का दिल करेगा, ना कोई काम में मन लगेगा। तो ये क्यों होता है? कॉम्प्लेक्स फूड की वजह से। इसीलिए कॉम्प्लेक्स फूड जब भी हम खाते हैं तो वो कौन खाएगा? जिसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, यानी ये पांचों स्टेप अगर होंगे तो। बाकी सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक या उन सब में क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कॉम्प्लेक्स फूड नहीं खाते हैं, उनके अंदर इतना प्रोसेस ये सब कुछ नहीं खाते हैं। मान लो सड़े गले में तो क्या पूछ के जाओगे, हाँ तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट है क्या? है, तभी हम बैठेंगे यहाँ पे, तभी हम यहाँ पे रहेंगे, ऐसा बोलता है क्या? वो नहीं बोलता है। जैसे वो क्या नाम था, मशरूम क्या डिमांड करके जाता है क्या कि हमको ये पांचों छह चीज न्यूट्रिएंट्स चाहिए तभी हम यहाँ पर उगेंगे, ग्रो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो मिल जाता है उसी में वो कचरा भी मिल जाता है। इसको नोट करो जरा।